नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ ओम बिरला ने किया। क्या कुछ करें, सुनिए। शासन को जवाबदेही बनाएं, प्रशासन को जवाबदेही बनाएं और शासन और प्रशासन के अंदर पारदर्शिता है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए जहां विधानमंडलों का काम कानून बनाने का होता है, वहां लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का भी होता है। उन आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें समय समय पर अपने अपने सदनों की नियम प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भारत के संविधान की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और हमें पुराने अपने विधान परिषद विधानसभा की कार्रवाइयों का भी अवलोकन करना चाहिए। मैं दोनों माननीय विधानमंडल विधान परिषद से आग्रह करूंगा कि हमें एक ऐसा प्रारूप बनाना चाहिए ताकि हम मेटा डेटा के माध्यम से किसी भी विधानसभा में या विधान परिषद में जो भी सदन की पूर्वतु कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को एक डेटा पे डाल दें, जिससे नाम से सब्जेक्ट से हम कभी भी कोई विधान परिषद का विधानसभा का कोई भी सदस्य पुरानी घटनाओं को, पुरानी विधानसभा के कार्यों को उल्लेखित करना चाहे तो उसके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें मेटा डेटा पर डालने से मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में। तो आप सुन रहे थे ओम बिरला को। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 121 विधायक मौजूद हैं और संबोधन सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटा की, जहां पर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मोर्चरी के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवा गुर्जर समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प। मृतक देवा गुर्जर का एक्सरे करने का विरोध कर रहे थे। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर समर्थकों को वहां से खदेड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आप देख पा रहे हैं। कोटा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बोराबास गांव में तनाव का माहौल है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिनको पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज करके खदेड़ा है। तो लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी चार्ज करके लोगों को यहां से खदेड़ा गया। बोराबास की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी के साथ उपद्रव की ये तस्वीरें। पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को यहां से खदेड़ा। भीड़ ने पथराव किया है, पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे तेज। और आपको बता दें कि कल देवा गुर्जर का मर्डर किया गया था। तो कहा जा रहा कि आपसी रंजिश के चलते मर्डर की एक वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद से ही लगातार पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने देवा गुर्जर के मर्डर मामले को लेकर हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर के हाईवे पर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर मोर्चरी में देवा गुर्जर का शव रखा हुआ है और लोगों की तरफ से एक्सरे का विरोध करते हुए यहां पर हंगामा किया गया, जिसके बाद भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा। पुलिस को हल्का बल प्रयोग किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को वहां से खदेड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो देवा गुर्जर मामले में लगातार तनाव की स्थितियां। कोटा से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर ही ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार तनाव का माहौल यहां पर। लोगों की तरफ से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हाईवे को जाम किया गया। सुबह से प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीरें, जहां लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से।
बड़ी संख्या में देवा गुर्जर समर्थक यहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद में एक हंगामे की स्थितियां पैदा हो गई। पुलिस को इन्हें हटाना पड़ा और इसके लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। लगातार एक तरफ जहां देवा गुर्जर के पैतृक गांव के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के हंगामा देखने को मिला, तो दूसरी तरफ अस्पताल में जहां मोर्चरी में देवा गुर्जर का शव रखा हुआ है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पर भी उपद्रव की स्थितियां जब पैदा होने लगी, पुलिस ने उन लोगों को, भीड़ को वहां से हटाया है, देवा गुर्जर के समर्थकों को वहां से हटाया है। बोराबास गांव में तनाव का माहौल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? अभी बहरहाल लगातार हम सुबह से देख पा रहे हैं कि देवा गुर्जर मामले को लेकर के तनाव की स्थितियां हैं। देवा गुर्जर हत्याकांड है उसमें आक्रोशित जो समर्थक हैं उनके, वो बेहद आक्रोशित हैं और जो कोटा की एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी है वहां पर उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा है, नारेबाजियां चल रही थी। खुद गुर्जर समाज के जो नेता हैं देवा भड़क, वो यहाँ पहुंचे थे और आरोपियों को जल्दी पकड़ने की मांग को लेकर के धरने पर भी बैठ गए थे। खुद सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत यहाँ सुबह से ही मौजूद है। हालातों पर नियंत्रण करने की कोशिशें जारी हैं, हालातों पर नियंत्रण किया भी जा रहा है। अभी अब से कुछ देर पहले पुलिस को यहाँ पर जो समर्थक है उन पर लाठी भालनी पड़ी, क्योंकि जो समर्थक है वो पोस्टमार्टम के बाद जो एक्सरे करवाना था, एक्सरे की बात चल रही थी कि एक्सरे करवाना है, उस एक्सरे का विरोध जो है वो समर्थक कर रहे थे। इसी विरोध को लेकर के पुलिस और जो समर्थक है उनमें जो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया समर्थकों ने पुलिस के ऊपर और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज करके उसे जो समर्थक हैं उन्हें खदेड़ा गया है। अभी फिलहाल जो है वो शांति यहाँ पर है, लेकिन जो समर्थक है वो अभी भी आसपास में ही है और नारेबाजी और जो उनका विरोध है वो लगातार जता रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या इन समर्थकों का क्या कहना है? इनका पक्ष अगर कोई सामने आया है, क्यों आखिर एक्सरे का विरोध किया जा रहा था? पहले भी हमने देखा सुबह से जो गांव है बोराबास, वहां पर लगातार ग्रामीण जो है हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब कोटा के अस्पताल में भी समर्थक पहुंचे हुए हैं, तो आखिर एक्सरे का विरोध क्यों? देखिए, एक्सरे का विरोध जो परिवार है वो नहीं कर रहा है, लेकिन भीड़ में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि उसका विरोध कर रहे हैं। जो परिवार है देवा गुर्जर का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कार्रवाई है जो पुलिस कर रही है वो करे और उनका पुलिस को सहयोग है, पुलिस उन्हें सहयोग कर रही है और जो जांच है वो आगे चल रही है। लेकिन जो कुछ लोग भीड़ में हैं, भीड़ के कुछ लोग हैं तत्व जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ही इस पूरे काम को अंजाम दिया है। पथराव एकदम से शुरू कर दिया और पुलिस को भी ये तेज धुआं उठा हुआ। ये योगेश, क्या यहाँ पर आगजनी भी की गई है? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये जो बोराबास है वहां की है। कोटा रावतभाटा का जो रास्ता है वो कोटा रावतभाटा रास्ते पर ये पड़ता है बोराबास, और उसी जगह पर ये घटना घटी थी। आग के हवाले एक बस को किया गया था, उसी की ये तस्वीरें, कुछ टायर थे उनको आग के हवाले कर दिया गया था और उसी की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और अभी भी वहां पर लोग आक्रोशित है। पुलिस का दल बल वहां मौजूद है, हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उनसे साफ ये पता चलता है कि नियंत्रण अभी तक जो हालात है वो पुलिस के काबू में नहीं है। अभी तक पुलिस के काबू से लेकिन योगेश, क्या कोई हत्यारों का सुराग अभी तक पुलिस को मिल पाया है? क्या आखिर कौन लोग थे, कौन सी गैंग थी जिन्होंने देवा गुर्जर पर अचानक से हमला किया, उसे मौत के घाट उतार दिया? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो पुलिस को मिला है, पुलिस कुछ जो आरोपी हैं उन तक पहुंची भी है, लेकिन पुलिस उनका नाम जाहिर नहीं कर रही है, क्योंकि जो रावतभाटा है उसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश, चित्तौड़ और कोटा तीनों जगह से जुड़ी हुई है। तो उनके भागने का खतरा है कि अगर उनका नाम जो ओपन में आ जाएगा तो वो भाग खड़े होंगे या कहीं छुप जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसलिए पुलिस जो है वो अभी नामों को ओपन नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है। पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है और उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी जो है वो नाम ओपन नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को डर है कि वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे
इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक ओपन नहीं किया गया, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है वो तुरंत तरीके से चालू है। कोटा में भी अगर बात करें तो कोटा में भी हालात जो है उन पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। योगेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब मोर्चरी में अभी तक शव रखा हुआ देवा गुर्जर का, और कल के बाद से अब कब तक परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया वो क्या होगी? क्या उसके शव को पैतृक गांव ले जाया जाएगा, बोराबाद, जहां पर पहले से लोग आक्रोशित हैं? बिल्कुल, अभी जो देवा गुर्जर का शव है उसको एक्सरे के लिए लेकर जाया गया है। एक्सरे होकर आएगा, उसके बाद पूरी तरीके से जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, और उसके बाद जो परिजनों को वो शव है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसे उसके पैतृक गांव बोराबाद ही लेकर जाएगा। वहीं पर ही उसका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, जो सारे काम होते हैं वो किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ा जो पुलिस के पास टास्क है वो है समर्थकों को दबाना, समर्थकों को शांत कंट्रोल करना, में रखना, क्योंकि समर्थक जो है अब वो अनकंट्रोल होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। योगेश, आप ठीक कर रहे हैं। अगर अभी अस्पताल की स्थिति की बात करें, वहां पर क्या तमाम समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया गया है? बिल्कुल, अगर अभी की बात करें, अभी की वास्तविक स्थिति की बात करें तो अभी इस वक्त जो मोर्चरी है उसके बाहर से समर्थकों को खदेड़ दिया गया है, लेकिन जो अस्पताल के बाहर की जो सड़क है उस पर वो लोग एकत्रित हैं। अलग अलग जगह पर ग्रुपों में वो लोग एकत्रित हैं, और वहां पर भी वही नारेबाजी और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर के वो हंगामा कर रहे हैं। कुछ पुलिस बल को सड़कों पर भेजा भी गया है उनको वहां से भी खदेड़ने के लिए, लेकिन जो समर्थक है वो किसी तरीके से शांत होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और पुलिस के लिए बड़ा टास्क यही है कि इन समर्थकों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और इन्हें शांत किया जाए, ताकि ये कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे नुकसान हो सके या आगजनी या ऐसी कोई वारदात ये कोटा में ना कर दें। जी, ये पुलिस के लिए अपने आप में बड़ा टास्क अभी के लिए है। योगेश, ये भी सामने आया है कि देवा गुर्जर पर खुद पर कई मुकदमे थे, और हालांकि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो गुर्जर समाज में काफी थी। योगेश, मैं सवाल आपकी आवाज नहीं आ पाई दोबारा। जी योगेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं दरअसल कि जो इतनी तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए हैं देवा गुर्जर के, ये भी सामने आया है कि देवा गुर्जर की अपनी एक पॉपुलैरिटी समाज के भीतर थी, उस इलाके में थी लगातार, और साथ ही साथ देवा गुर्जर पर कई मुकदमे पहले से चिन्हित थे, लगे हुए थे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो देवा गुर्जर है उस पर खुद पर मुकदमे कई दर्ज थे, और उसके खुद के समर्थक थे, और गुर्जर समाज के अंदर वो जाना माना चेहरा था। जो गुर्जर समाज के जो यूथ है उनका एक रोल मॉडल बन चुका था, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी। उसने खुद का अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था जिस पर वो अपनी दबंगई की जो वीडियोज है वो डालता था। जो युवा है गुर्जर समाज के और दूसरे जो समाज है उनके लिए वो रोल मॉडल बन चुका था, क्योंकि उसके जो ठाट थे वो काफिलों गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था। तो उसकी लाइफ स्टाइल जीना लोग जो यूथ है वो चाहता था, और कहीं ना कहीं ऐसी तरीके से उनका जो फैन फॉलोइंग है वो यूट्यूब चैनल के मार्फत जो है वो ज्यादा बढ़ी। और शायद ये वही लोग हैं जो कि यूट्यूब पर समर्थक थे, और उसके जो ये हत्याकांड हुआ उसको वो बचा नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हालांकि ये बात भी सामने आई है कि देवा गुर्जर को पहले से पता चल चुका था कि उस पर हमला होने वाला है। जी, इस बात का अंदाजा था कि कुछ ही दिनों में उस पर हमला होने वाला है। इस बात को लेकर के सूचना ये भी मिल रही है कि आरकेपुरम थाने में उसने शिकायत भी एक दर्ज कराई थी कि मुझ पर हमला हो सकता है और मेरी जान को खतरा है। ये तकरीबन 7 से 8 दिन पहले की ये बात बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को लगा कि शायद ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हो गया। और कल शाम को उस पर जो देवा गुर्जर है उस पर हमला हुआ, सरेआम हमला हुआ, और उसमें उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये भी अपने आप में बेहद चिंताजनक है योगेश कि इस तरह से हमलावर आते हैं, हमला करके और फरार भी हो जाते हैं, और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। देखिए, पुलिस की बात करें तो पुलिस से हमारी बात हुई है, सिटी एसपी से भी हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो वारदात हुई है ये एक गैंग वॉर का नतीजा है। ये गैंग वॉर के हिसाब से पुलिस इसे देख रही है, क्योंकि जो देवा भड़क है उसकी दुश्मनी काफी लोगों से थी। वो दबंग ख्यालों का व्यक्ति था, दबंग इंसान था, तो उसकी जो है वो दुश्मनी पहले से ही लोगों से थी, और उसी दुश्मनी को ये निकाला गया। पुलिस ऐसा मानकर चल रही है। इसी ट्रैक पर जो है पुलिस की जो आगे की जांच है वो चल रही है, क्योंकि ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये गैंग वॉर का ही नतीजा है, और ये गैंग वॉर का अंदाजा शायद देवा गुर्जर को भी पहले से ही हो चुका था। और
जो अंदाजा था वो सही साबित हुआ और उस पर हमला भी हुआ और उसमें देवा गुर्जर की हत्या भी हो गई। जी, अभी अगर डॉक्टरों की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि कब तक जो है यहाँ से जो ये पूरा प्रोसीजर है उस देवा गुर्जर के पोस्टमार्टम का और तमाम चीजें वो हो जाएंगी? योगेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां लगातार उपद्रव देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो देवा गुर्जर के समर्थक हैं वो अस्पताल पहुंच गए थे, अस्पताल में हंगामा किया। बहरहाल पुलिस ने तमाम समर्थकों को अस्पताल से बाहर खदेड़ दिया है, लेकिन अभी भी वहां पर नारेबाजी की शुभारंभ ओम बिरला ने किया। क्या कुछ करें, सुनिए। शासन को जवाबदेही बनाएं, प्रशासन को जवाबदेही बनाएं और शासन और प्रशासन के अंदर पारदर्शिता है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए जहां विधानमंडलों का काम कानून बनाने का होता है, वहां लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का भी होता है। उन आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें समय समय पर अपने अपने सदनों की नियम प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भारत के संविधान की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और हमें पुराने अपने विधान परिषद विधानसभा की कार्रवाइयों का भी अवलोकन करना चाहिए। मैं दोनों माननीय विधानमंडल विधान परिषद से आग्रह करूंगा कि हमें एक ऐसा प्रारूप बनाना चाहिए ताकि हम मेटा डेटा के माध्यम से किसी भी विधानसभा में या विधान परिषद में जो भी सदन की पूर्वतु कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को एक डेटा पे डाल दें, जिससे नाम से सब्जेक्ट से हम कभी भी कोई विधान परिषद का विधानसभा का कोई भी सदस्य पुरानी घटनाओं को, पुरानी विधानसभा के कार्यों को उल्लेखित करना चाहे तो उसके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें मेटा डेटा पर डालने से मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में। तो आप सुन रहे थे ओम बिरला को प्रशिक्षण कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के 121 विधायक मौजूद हैं और संबोधन सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटा की, जहां पर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मोर्चरी के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवा गुर्जर समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प। मृतक देवा गुर्जर का एक्सरे करने का विरोध कर रहे थे, समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर समर्थकों को वहां से खदेड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज आप देख पा रहे हैं कोटा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बोराबास गांव में तनाव का माहौल है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिनको पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज करके खदेड़ा है। तो लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी चार्ज करके लोगों को यहां से खदेड़ा गया। बोराबास की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी के साथ उपद्रव की ये तस्वीरें। पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को यहां से खदेड़ा। भीड़ ने पथराव किया, पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे तेज। और आपको बता दें कि कल देवा गुर्जर का मर्डर किया गया था। तो कहा जा रहा कि आपसी रंजिश के चलते मर्डर की एक वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद से ही लगातार पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने देवा गुर्जर के मर्डर मामले को लेकर हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर के हाईवे पर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर मोर्चरी में देवा गुर्जर का शव रखा हुआ है और लोगों की तरफ से एक्सरे का विरोध करते हुए यहां पर हंगामा किया गया, जिसके बाद भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा पुलिस को। हल्का बल प्रयोग किया पुलिस ने, लाठीचार्ज किया, लोगों को वहां से खदेड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की।
तो देवा गुर्जर मामले में लगातार तनाव की स्थितियां। कोटा से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर ही ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार तनाव का माहौल यहां पर, लोगों की तरफ से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हाईवे को जाम किया गया। सुबह से प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीरें, जहां लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। बड़ी संख्या में देवा गुर्जर समर्थक यहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद में एक हंगामे की स्थितियां पैदा हो गई। पुलिस को इन्हें हटाना पड़ा और इसके लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। लगातार एक तरफ जहां देवा गुर्जर के पैतृक गांव के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के हंगामा देखने को मिला। तो दूसरी तरफ अस्पताल में जहां मोर्चरी में देवा गुर्जर का शव रखा हुआ है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पर भी उपद्रव की स्थितियां जब पैदा होने लगी, पुलिस ने उन लोगों को, भीड़ को वहां से हटाया है। देवा गुर्जर के समर्थकों को वहां से हटाया है। बोराबास गांव में तनाव का माहौल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? अभी बहरहाल लगातार हम सुबह से देख पा रहे हैं कि देवा गुर्जर मामले को लेकर के तनाव की स्थितियां हैं। देवा गुर्जर हत्याकांड है उसमें आक्रोशित जो समर्थक हैं उनके, वो बेहद आक्रोशित हैं और जो कोटा की एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी है वहां पर उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा है। नारेबाजियां चल रही थी। खुद गुर्जर समाज के जो नेता हैं देवा भड़क, वो यहाँ पहुंचे थे और आरोपियों को जल्दी पकड़ने की मांग को लेकर के धरने पर भी बैठ गए थे। खुद सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत यहाँ सुबह से ही मौजूद है। हालातों पर नियंत्रण करने की कोशिशें जारी हैं। हालातों पर नियंत्रण किया भी जा रहा है। अभी अब से कुछ देर पहले पुलिस को यहाँ पर जो समर्थक है उन पर लाठी भालनी पड़ी, क्योंकि जो समर्थक है वो पोस्टमार्टम के बाद जो एक्सरे करवाना था, एक्सरे की बात चल रही थी कि एक्सरे करवाना है, उस एक्सरे का विरोध जो है वो समर्थक कर रहे थे। इसी विरोध को लेकर के पुलिस और जो समर्थक है उनमें जो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया समर्थकों ने पुलिस के ऊपर और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज करके उसे जो समर्थक हैं उन्हें खदेड़ा गया है। अभी फिलहाल जो है वो शांति यहाँ पर है, लेकिन जो समर्थक है वो अभी भी आसपास में ही है और नारेबाजी और जो उनका विरोध है वो लगातार जता रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या इन समर्थकों का क्या कहना है? इनका पक्ष अगर कोई सामने आया है, क्यों आखिर एक्सरे का विरोध किया जा रहा था? पहले भी हमने देखा सुबह से जो गांव है बोराबास, वहां पर लगातार ग्रामीण जो है हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब कोटा के अस्पताल में भी समर्थक पहुंचे हुए हैं, तो आखिर एक्सरे का विरोध क्यों? देखिए, एक्सरे का विरोध जो परिवार है वो नहीं कर रहा है, लेकिन भीड़ में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि उसका विरोध कर रहे हैं। जो परिवार है देवा गुर्जर का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कार्रवाई है जो पुलिस कर रही है वो करे और उनका पुलिस को सहयोग है, पुलिस उन्हें सहयोग कर रही है और जो जांच है वो आगे चल रही है। लेकिन जो कुछ लोग भीड़ में हैं, भीड़ के कुछ लोग हैं तत्व जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ही इस पूरे काम को अंजाम दिया है। पथराव एकदम से शुरू कर दिया और पुलिस को भी ये तेज धुआं उठा हुआ। ये योगेश, क्या यहाँ पर आगजनी भी की गई है? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये जो बोराबास है वहां की है। कोटा रावतभाटा का जो रास्ता है वो कोटा रावतभाटा रास्ते पर ये पड़ता है बोराबास, और उसी जगह पर ये घटना घटी थी। आग के हवाले एक बस को किया गया था, उसी की ये तस्वीरें, कुछ टायर थे उनको आग के हवाले कर दिया गया था और उसी की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और अभी भी वहां पर लोग आक्रोशित है। पुलिस का दलबल वहां मौजूद है, हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उनसे साफ ये पता चलता है कि नियंत्रण अभी तक जो हालात है वो पुलिस के काबू में नहीं है। अभी तक पुलिस के काबू से लेकिन योगेश, क्या कोई हत्यारों का सुराग अभी तक पुलिस को मिल पाया है? क्या आखिर कौन लोग थे, कौन सी गैंग थी जिन्होंने देवा गुर्जर पर अचानक से हमला किया, उसे मौत के घाट उतार दिया? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो पुलिस को मिला है, पुलिस कुछ जो आरोपी हैं उन तक पहुंची भी है, लेकिन पुलिस उनका नाम जाहिर नहीं कर रही है।
क्योंकि जो रावत भाटा है उसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश, चित्तौड़ और कोटा तीनों जगह से जुड़ी हुई है। तो उनके भागने का खतरा है कि अगर उनका नाम जो ओपन में आ जाएगा तो वो भाग खड़े होंगे या कहीं छुप जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसलिए पुलिस जो है वो अभी नामों को ओपन नहीं करे, लेकिन हाँ, पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है। पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है और उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी जो है वो नाम ओपन नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस को डर है कि वो उनकी जो संज्ञान में भी तथ्य लाए हैं कि भी उनकी इसकी भी 169 में रिहाई सुनिश्चित करें और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने गलत फंसाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और मुआवजा दें। इनको 3 साल इनकी जिंदगी के खराब किए हैं हमने। लेकिन संयम जी, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं इस बात को, ये दूसरा मामला है। आखिरकार सिरोही पुलिस कर क्या रही है? क्या इस तरह से आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या गरीबों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनको लाकर के किसी भी केस में फंसा करके डाल दिया जाए? ये सिरोही की पुलिस है? ऐसा है कि पुलिस का के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुल्ला ने बहुत पहले टिप्पणी की थी कि पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये तो पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार इस तरह की रही है जिसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, लेकिन संयम जी, कमी कहां है? क्योंकि आप तो खुद सरकार में शामिल है और अगर इस तरह से पुलिस काम करेगी तो ये तो सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जब तो ये सामने चीजें आ रही हैं। जी, बहुत देखिए, ऐसा है, भारतीय कानून की मूल अवधारणा है ये कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और जब तक पुलिस के अंदर ये जो जवाबदेही का परसेप्शन आया है, वो जवाबदेही जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, जब आदमी को आप निर्दोष गिरफ्तार कर लेते हैं और पूरी तरह आप गलत साबित, उसके बाद भी एक्शन नहीं होता है, तो इनके हौसले बढ़ते रहते हैं। ये बस मामला खोलने में रहते हैं, चाहे आदमी सही पकड़ा हो चाहे गलत पकड़ा हो। जी, एक आखिरी सवाल है संयम जी मेरा कि अगर जो पिछले वाले मामले में क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और अब आपको उम्मीद है कि यहाँ जिन लोगों ने ये काम किया है और गलत किसी को अगर जेल में भेजा है उन अधिकारियों पर, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होकर रहेगी। मैंने राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठाया था, इससे पहले वाला, और डीआईजी की स्तर से जांच की 7 दिन में जांच रिपोर्ट की घोषणा हुई थी। हाँ। डीजी से भी मेरी वापस उस बारे में बात हुई। डीजी ने कहा कि वो एडिशनल डीजी क्राइम बाहर गए हुए हैं, उनके आते ही मैं इस पे करवाता हूँ। मैं पीछे लगा हुआ हूँ, किसी को भी बख्शेंगे नहीं, हर हालत में कार्रवाई होगी और हर हालत में दोनों को मुआवजा दिला के रहूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संयम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। संयम लोढ़ा हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, उन पुलिसकर्मियों पर भी होगी, उन अधिकारियों पर भी होगी, और जब तक नहीं होगी वे इसके लगातार पीछे पड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, करंट की चपेट में एक बस के आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा, और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों के घायल होने की खबर है। बस कंडक्टर और यात्रियों की लापरवाही से हादसा हुआ। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर पोलजी की डेरी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क की हाइट बढ़ाने का काम चल रहा था। बस के ऊपर बढ़े युवक के चपेट में आने से पूरी बस करंट की चपेट में आ गई। यह दरअसल बस के ऊपर कोई युवक बैठा हुआ था, वो ऊपर तार के टच हुआ और उससे यह पूरी बस में करंट फैला। गंभीर घायलों को जैसलमेर रेफर किया गया। बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को ग्रामीणों ने इस बात की सूचना दी है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।